दो सगी बहनों ने अपनी मर्जी से अपने पतियों की अदला बदली कर ली होती है और उसके बाद दोस्तों उनके बच्चों का क्या हुआ। और इस घटना को सुनने के बाद चारों तरफ पूरे गांव के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। लोग हंस रहे थे तालियां दे दे करके। और फिर दोस्तों यहाँ पर इस घटना में आगे क्या होता है पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, क्योंकि कलयुग का कलिकाल चला हुआ है। यहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव हो सकती है। जिसको आप समझते होंगे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। आज की इस कहानी को हम पूरी तरह से यहाँ पर जानेंगे और वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले के अंदर, थाना पाली पड़ता है। थाना पाली के अंदर फ़ोन आता है एक गांव से कि साहब आप यहाँ पर गांव के अंदर आ जाइए, यहाँ पर विवाद हो रहा है। अब पुलिस जो होती है वह पूछती है कि विवाद क्या हो रहा है, तो गांव के लोग बताते हैं कि दो बहनों ने अपने अपने पतियों की अदला बदली कर ली है और फिलहाल वह दोनों बहनें लड़ रही हैं। और दोस्तों उसके बाद पुलिस यह बात सुनने के बाद और पुलिस तुरंत उस गाँव के अंदर पहुँचती है। पुलिस वहाँ पहुँचने के बाद देखती है कि जो सिमरन नाम की लड़की होती है वह अपने ससुराल वालों के घर में घुसना चाहती है, लेकिन ससुराल वाले उसको घुसने नहीं दे रहे हैं। अब इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है और अंदर सिमरन की बहन प्राची सिमरन के पति को लेकर बैठी हुई है और बाहर सिमरन अपने घर में घुसना चाहती है। इस बात को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। और उसके बाद दोस्तों बच्चों के ऊपर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। जो सिमरन होती है वह कहती है कि मैं अपने बच्चों को लेने के लिए आई हूँ, लेकिन उसकी छोटी बहन जो अपने जीजा के पास बैठी थी वह कहती है कि मैं बच्चों को तुम्हें नहीं दूंगी। दोस्तों पुलिस अब वहाँ पर सारा मामला जब देखती है तो इन दोनों बहनों को एक साथ बिठाती है और एक साथ बिठाने के बाद अब सबसे पहले पूरी सच्चाई सुनती है कि आखिर मामला क्या है, पहले हमें बताओ। तो उसके बाद दोनों बहनें फिर पुलिस को बताती हैं सच्चाई। यहाँ पर पुलिस को पता लगता है कि जो सिमरन नाम की बड़ी बहन है उसकी शादी भी 3 साल पहले हुई थी राहुल नाम के शख्स से, और छोटी बहन प्राची उसकी शादी भी 3 साल पहले हुई थी सौरभ नाम के शख्स से। सिमरन को एक बेटा है और छोटी बहन प्राची को 2 बच्चे हैं। अब दोनों बहनों की शादी हो जाती है, बड़े आराम से इनकी गृहस्थी चालू हो जाती है। लेकिन दोस्तों अब इनके बच्चे भी हो जाते हैं और गृहस्थी आगे भी चल रही थी। पर अब सिमरन का अफेयर अपने जीजा सौरभ के साथ हो जाता है, क्योंकि सौरभ और सिमरन आपस में मजाक किया करते थे, छेड़खानी किया करते थे, कई बार ये भी कह दिया करते थे कि साली आदि घरवाली होती है। इस तरह के भद्दे मजाक यहाँ पर चलते तो इन दोनों के बीच में अब प्रेम प्रसंग, प्रेम की उमंगें फूटने लगती हैं और इनका प्रेम इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ नज़र बचा करके एक दूसरे के साथ कर्मकांड कर डालते हैं। अब लगातार इनका काम चल रहा था। अब ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो दोस्तों कुछ महीने पहले से ही सिमरन की प्रेम कहानी जैसे जीजा से चल रही थी, तो अब यहाँ पर 10-5 दिन पहले ही सिमरन अपने जीजा सौरभ को लेकर घर से फरार हो जाती है और उसके साथ लिव इन में रहने लगती है और उसी के साथ वह शादी करना चाहती है। इधर जैसे ही यह सिमरन अपने जीजा सौरभ को लेकर भागती है तो अब सिमरन का पति राहुल अकेला रह जाता है, उदास और मायूस, और सिमरन की छोटी बहन प्राची अकेली रह जाती है क्योंकि उसके पति को वह लेकर भागी थी। अब तो यहाँ पर बड़ी परेशानी हो जाती है, टेंशन का माहौल हो जाता है। और अब जो प्राची होती है उसको जब पता चलता है कि उसका जीजा राहुल बहुत दुखी है क्योंकि बहन सिमरन मेरी वो तो मेरे पति को लेकर भाग गई है, तो अपने जीजा के पास बैठती है, उससे कहती है कि देखो जीजा, तुम भी परेशान हो और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तुम्हारी पत्नी ने धोखा दिया है और मेरे पति ने धोखा दिया है, दोनों ही धोखेबाज हैं। फिर इन ऐसे धोखेबाजों के ऊपर हम दोनों टेंशन क्यों लें। अब यह बात सुनने के बाद राहुल अपने बेटे को खिला रहा था, तभी उसके बेटे को उसकी साली प्राची अपनी गोद में ले लेती है और कहने लगती है अपने जीजा से कि जीजा घबराओ मत, इस बच्चे को अब मैं पालूंगी। और उसके बाद कुछ देर वहीं पर बात करने के बाद जो राहुल है वह रोने लगता है, आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी जो प्राची होती है साली उसको गले लगा लेती है कि जीजा आप रो मत, बस अब हम भी इनको मज़ा चखाते हैं, चिंता क्यों कर रहे हो। राहुल कहता कैसा मज़ा चखा देंगे। अब प्राची
प्राची कहती है कि जैसे ये लोग आपस में शादी कर सकते हैं, क्या हम दोनों शादी नहीं कर सकते? हम अपना जीवन अपने हिसाब से जिएंगे, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी धोखेबाज नहीं है। ये दोनों धोखेबाज थे तो धोखेबाज अलग रहेंगे और हम सीधे साधे अलग रहेंगे। इस बात को सुनने के बाद जो राहुल होता है वह राजी हो जाता है और यह लोग घर वालों को बताते हैं। घर वाले इनकी बात से बिल्कुल सहमत हो जाते हैं कि भाई जब वो दोनों भाग गए तो तुम आपस में शादी कर लो। अब तो यहाँ पर इनकी शादी की खबर इधर उधर फैल जाती है। गांव वाले हंसते हैं कि भाई जो बड़ी बहन है वो छोटे जीजा को लेकर भाग गई और छोटी बहन है वह बड़े जीजा के साथ शादी कर रही है। पूरे गांव में हंसी ठिठोली का माहौल बन जाता है। अब इनकी शादी की खबर बहन सिमरन के पास भी पहुंच जाती है। अब उसके पास जैसी शादी की खबर पहुंचती है कि उसका पति और उसकी बहन शादी कर रहे हैं तो वह आग बबूला हो जाती है। यानी कि देखो दोस्तों, मतलब खुद करे तो रासलीला और दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। यानी कि खुद मौज मस्ती कर रही है वो तो कुछ नहीं, और इसकी बहन और इसके पति अगर आपस में शादी कर रहे हैं तो इसको बहुत ही बुरा लग रहा है, आग बबूला हो जाती है। उसके बाद दोस्तों सिमरन जो होती है आग बबूला हो करके अपनी बहन के पास पहुंचती है और वहां घर में घुसना चाहती है, लेकिन वह लोग इसे देख लेते हैं और इसको घर में घुसने ही नहीं देते हैं। कह देते हैं सास ससुर भी, सिमरन भी, और सिमरन के साथ उसका जीजा राहुल जो पति बनने वाला था, इससे कह देते हैं घर के अंदर पाँव मत रख देना। अब हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे और तुम अपने हिसाब से जियो अपनी ज़िंदगी। लेकिन जो सिमरन होती है गाली गलौज करती है और उसको उसके तन बदन में आग लग रही थी कि उसकी बहन और उसका पति शादी क्यों कर रहे हैं। अब वह अगली बात कहती है कि मेरे बेटे को मुझे दे दो, लेकिन अब जो छोटी बहन प्राची होती है वह उसके बेटे को भी और नहीं देती है, और उसके खुद के 2 बच्चे थे। कह देती है नहीं यहाँ से चली जा, हम इस बेटे को तुम्हें नहीं देंगे। तो इस बात को लेकर उनके बीच में घमासान हो रहा था। पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था, पूरा गांव दांत तले उंगलियां दबाकर हंस रहा था और देख रहा था। मज़े ले रही थी पब्लिक, क्योंकि पब्लिक का कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो मज़े ही लेती है जब किसी की बात बिगड़ जाती है। अब तो पूरे गाँव में कलंक समझ गया था, तांडव हो गया था। पुलिस के पास फ़ोन कर दिया जाता, पुलिस आती है और पुलिस यहाँ पर ये सारा नज़ारा देखती है और उसके बाद सारी कहानी सुनती है। तो अब पुलिस यही डिसीजन लेती है कि देखो तुम दोनों बहनों हो, तुम दोनों ने अपने अपने पतियों को बदल लिया है, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम चाहो वो तो तुम्हारे लिए है। अब तुम ऐसा करो, अपने अपने बच्चों को आपस में दे दो। अब दोस्तों यहाँ पर जो सिमरन के बेटा होता है उसको सिमरन का पति नहीं देना चाहता है, और जो प्राची है वह अपने बच्चों को अपने पति को नहीं देना चाहती है। अब यहाँ पर बड़ा ही एक कॉन्फ्लिक्ट मच जाता है, डेडलॉक लग जाता है बातों में। लेकिन पुलिस इनको समझाती है, बुझाती है और दोनों के बच्चे आपस में दोनों ही माँ के हवाले कर दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे अभी छोटे थे तो माँ की ज़रूरत उनको ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इनके बच्चे बांट दिए जाते हैं। उसके बाद सिमरन को वहाँ से भगा दिया जाता है कि जा तू जहाँ रहना तुझे वहाँ पर रहे, इन लोगों को परेशान मत करना। तो सिमरन अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन रोती रोती जाती है कि मेरे पति ने ये क्या कर दिया, मेरे बहन ने ये क्या कर दिया। अरे तू करे जब तो कुछ नहीं, और तो इसी बदले में दूसरा करे तो बहुत कुछ है। लेकिन वह वहाँ से चली जाती है। उसके बाद प्राची और उसके जीजा राहुल की शादी की तैयारियों में घर वाले जुट जाते हैं कि इनकी शादी करवाएंगे, मंदिर में करवाएं या फिर कुछ और तरीके से करवाएं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर पतियों की अदला बदली सगी बहनें कर बैठती हैं। अब ये मामला बताओ, ये मामला अब क्या कहेंगे इस मामले के बारे में। यानी कि अब विश्वास इतना भी नहीं रहा है कि बहन के ऊपर विश्वास जमा पाए। अपनी खुद की बहन ही घर में आग लगा सकती है। बहुत ही बड़ा विचित्र और बुरा समय चल रहा है दोस्तों। बड़ा ही इन चीज़ों को जब सोचते हैं ऐसा लगता है यार, मतलब कौन से प्लेनेट पे आ गए हैं, कौन से ग्रह पर आ गए हैं जहाँ पर लोग अब ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। बहुत सारी खबरें आपने ऐसी भी सुनी होंगी जहाँ पर पत्नियों की अदला बदली कर लेते हैं। एक कहानी मैंने अभी बनाई थी और वहाँ पर वो उसी में एंजॉय लेते हैं। मतलब सोच भी नहीं सकते जिन चीज़ों को ऐसा लोग कर रहे हैं आज के दौर में। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो इस घटना के बारे में अपनी राय लिख सकते हो। और मैं तो यही कहना चाहूँगा भैया, सावधानी से रहें, सतर्कता से रहें, विश्वास तो किसी के ऊपर ना करें, क्योंकि विश्वास करने योग्य अब कोई बचा नहीं है कलयुग के कलिकाल में। जिसके ऊपर ज़्यादा विश्वास आप करोगे वो इतना ही आपको रुलाएगा, इतना ही आपको वह धोखा देगा, और इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए और घर उजड़ जाए। तो थोड़ा सा सावधान रहें। और एक इसमें अब आप ये भी कहोगे भाई विश्वास किसी पे ना करें तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपके रिश्ते हैं, पति पत्नी के रिश्ते हैं, घर वालों के, यार दोस्त के हैं, किसी के साथ भी रिश्ते हैं,
तो उनमें आप उनसे ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। आप ये सारी चीज़ें पहले ही सोच लीजिए कि भाई ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके जीवन में कुछ भी उथल पुथल हो सकती है इन रिश्तेदारों की वजह से या घर वालों की वजह से। तो ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाएंगे तो किसी दिन जब ऐसी कोई घटना घटेगी तो दिल नहीं दुखेगा। अगर उम्मीद नहीं लगाएंगे, ज़्यादा अपने मन में ये नहीं बनेंगे कि भाई हमारा ये है, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारा घर वाले, तो उम्मीद ज़्यादा नहीं रहेगी। तो अगर कोई बात हो भी जाएगी तो दिल ज़्यादा नहीं दुखेगा, क्योंकि जिससे हम उम्मीद लगा बैठते हैं ना, और वो अगर ऐन मौके पर धोखा दे देता है तो बहुत दिल दुखता है, बड़ा जोर पड़ता है, बड़ा दर्द होता है सीने में। तो इसलिए दिल ज़्यादा ना लगाएं। कोई घटना होती भी है तो आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट या प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस यही सॉल्यूशन है इस मामले का। तो इसके अलावा बताओ कौन सा सॉल्यूशन है? कोई भी नहीं है। तो दिल ज़्यादा ना लगाएं और रिश्ते सारे निभाएं अपनी तरफ से, लेकिन ऐसा ना सोचें कि भाई उसके बगैर मैं मर जाऊँगा या फिर उसके बगैर रहा नहीं जाएगा। पहले से ही ओपन माइंडेड रहें, भाई ये कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, जो पार्टनर या कुछ भी कैसा भी हो सकता है जीवन के अंदर, या फिर घर वाले या फिर रिश्तेदार या फिर कोई दोस्त, कुछ भी कैसा भी बदल सकता है। तो उसका अगर आप पहले से ही मन में विचार करके रखोगे तो अपने आप उस समय पर ख्याल आएंगे कि भाई मैंने तो पहले ही सोच रखा था ये कुछ भी कर सकता है। तो ज़्यादा दर्द नहीं होगा। बस इस चीज़ का सॉल्यूशन यही है, थोड़ा सा दर्द कम हो जाएगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ दोस्तों राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, अमित पटेल कमेंट करते हैं, साहब सिंह कमेंट करते हैं जिला बिजनौर से, किशन कुमार कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं और कश्यप दीपक हमारे भाई कमेंट करते हैं माँ बाप से दिल लगाना चाहिए, भगवान से दिल लगाना चाहिए। और उसके बाद जमालुद्दीन गुड कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं बलवीर राय कमेंट करते हैं आग के पास भूत और चुड़ैल। और उसके बाद हमारे साथ हैं उत्सव लाल पाटीदार कमेंट करते हैं। और उसके बाद जो बलवीर राय हैं कहते हैं कि आग के पास भूत चुड़ैल नहीं आती है महोदय। बलवीर राय जी, मैं देखो मुझे तो पता नहीं है, मैं भूतों के साथ बैठा नहीं हूँ, उनको आग से डर लगता है या नहीं लगता है। लेकिन मेरे पास जो कहानियाँ लोग लिख कर भेजते हैं, मेल करते हैं जो हॉरर स्टोरी के लिए, तो मैं उनको बताता हूँ। मैंने जाके नहीं देखा है भैया आग से भूत डरता है या लोहे से डरता है या फिर किससे डरता है किससे नहीं डरता है। थोड़ा हंसी आ रही है इस बात पर, आग के पास चुड़ैल और भूत नहीं आते हैं। तो देखो वो जो कहानी बताने वाले हैं वो उनकी सिरदर्दी है, उनका मैटर है, वो उन्होंने कैसा महसूस किया है, उनको भूत मिले भी हैं या नहीं मिले हैं। मैं तो कहानी कहता हूँ, मैं तो उन लोगों की बातों को आपके सामने पेश करता हूँ। बस ये होता है हॉरर शो लाने का मेरा उद्देश्य है। और अब वो तो आपके ऊपर होता है कि आपको उसको कैसे लेना है, कैसे देखना है, क्या उससे प्राप्त करना है। तो उसके बाद वैसे बात सही है, आग के पास भूत और चुड़ैल नहीं आते होंगे शायद। उसके बाद हमारे साथ हैं राजकुमारी झा, मेरे बाबूजी भी ऐसी कहानी आंखों देखी बता रहे थे। और पंकज कुमार, सुरेश भाई राम राम जी, राम राम। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। उसके बाद गोपाल साक्य कमेंट करते हैं, राजगोपाल राजपूत मध्य प्रदेश से हैं। भाई मैं आपको सपोर्ट करता हूँ पर आपका चैनल मुझे पहली बार मिलता नहीं है, तो आप तिरछी बात भारत के नाम से फेसबुक पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमारे साथ हैं प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं जो कि वीडियोस पर कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार लगातार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। और सुरेश राउत कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जो कि बिहार 28 से हैं। सूरज डी हमारे लगातार कमेंट करते हैं फिजी से। बबलू यादव कमेंट करते हैं और उसके बाद अररिया ज़िला बिहार से हैं और कहते हैं ये कहानी भूत वाली गलत नहीं है सर, क्योंकि हम लोग भी रात में ट्रक चलाते हैं तो रास्ते में बहुत मिलते हैं। तो बबलू यादव आप अपनी जो कोई कहानी आपके साथ घटी है वो आप मेल कर सकते हैं। और सभी लोगों से कह रहा हूँ मैं, आप लोग मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के मैसेंजर में भी लिख सकते हैं या फिर फेसबुक का जो ये मैसेंजर है इसमें भी आप अपनी कहानी लिख सकते हैं और बता सकते हैं। और जैसे मुझे फुर्सत मिलती है मैं आपकी कहानी जो सबसे अच्छी होती है उसको लेकर आता हूँ। सारी तो नहीं लाई जाती हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अच्छी वाली कहानी को लेकर आऊँ। मोनू जैन कमेंट करते हैं, रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी सुनने का इंतज़ार रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। रवि वर्मा कमेंट करते हैं, ओमवीर रोहिल्ला कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।